पंजाब के महाज पर सियासी लड़ाई, पीपल्स पार्टी और नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई। लाहौर में बिलावल भुट्टो और सूबाई अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। सूबे में इन हाउस तब्दीली और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल। पीपी चेयरमैन की चौधरी बरादरान से भी मुलाकात। अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप और उस काउंट में भी इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दानली भी करना पड़े। वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे। वो एक कंट्रोवर्सी है जिसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। सब पंजाब को बचाने के ख्वाहिशमंद, वज़ीर आज़म ने खौफज़दा होकर एतमाद का वोट लिया। MNAs ने अपनी मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। जितने अरकान का बताया जा रहा है उतने पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। मेंबरान की गिनती के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। बंदूक नहीं, अवाम और पार्लियामान के साथ कठपुतली का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। PDM जो है इसके जो गोल हैं वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फिडेंस तक नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है PDM जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। पंजाब में अदम एतमाद का सवाल अहमियत का हामिल, फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से ही होगा। मुल्क की मैशत का जनाजा निकल चुका, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में कौम ने झूठी तब्दीली के नारे दफन कर दिए। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले लाए अमल पर मुशावरत। मरीम नवाज के ज़ेरे सदारत नून लीगी क़यादत का इजलास। हमजा शहबाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। तब्दीली अब रुकने वाली नहीं, अयाज सादिक को बिलावल हमजा मुलाकात के अच्छे नताइज की उम्मीद। संजरानी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देना चाहते हैं। अगर मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो आपको पता है कि वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे। हमेशा हमने इदारों की सपोर्ट की, हमारी सियासत की बुनियाद ही यही है। नोट के जोर पर ईवानों में आने वाले अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। PDM ने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। धौंस और धांधली के नजरिए को शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PMLN 2 वाज़िया धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद में एक महफिल सजा रखी है अपनी क़यादत में। खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के मसनूई वली अहद हैं, उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर अपनी दुकान सजा रखी है। हमारे एक सियासी बलूंगड़े के लिए बड़ा मसला बन गया है। दोनों को अलग-अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल। सियासी यतीम सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं। इमरान खान ने 2 वोट ज्यादा लेकर PDM की नाक काट दी। ऑपोजिशन अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। फरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं और PTI कारकुनान का झगड़ा। स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अरकान पार्लियामेंट मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनकी इज्जत सब पर लाजिम है। सियासत में बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। असद कैसर का रद्द अमल। सेनेट इंतखाबात में मुबैना खरीदो फरोख्त। गैर मुल्की नंबर से 8 करोड़ रुपए की ऑफर का दावा। इलेक्शन कमीशन ने MP अब्दुल सलाम आफरीदी से सबूत मांग लिए। शवाहिद विजिलेंस कमेटी को जमा कराने की हिदायत।
कोरोना के वार जारी, दूसरी लहर मजीद 39 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 1780 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,90,508 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 18,055 तक पहुंच गए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने का मिशन। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में आमदोरफ्त बंद। अशिया ज़रूरिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और तंदूर खुले रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी से बेटी के रिश्ते की खबरें। बूम बूम ने खानदान की जानिब से राबते की तस्दीक कर दी। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, दुआ है शाहीन कामयाबी के मनाजिल तय करे। शाहिद अफरीदी का ट्वीट। नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप का इनेकाद। पीसीबी का अच्छा इकदाम। ऑफ सीजन में ट्रेनिंग से खामियों पर काबू पाने का मौका मिलेगा। बॉलिंग और फिटनेस में बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास पुराज़मी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में हमजा शहबाज से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान अकेले दौर में जीतकर फर्स्ट आने का दावा कर रहे हैं। एतमाद के वोट में जितने नंबर बताए गए उतने ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमजा शहबाज बोले, पीडीएम सिर्फ लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद तक महदूद नहीं रहेगी। 2.5 साल में मुल्क का जो हशर हुआ उसे भी मिलकर ठीक करेंगे। अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप, और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दानली भी करना पड़े। मतलब कि वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे, या शायद वोट नहीं दिए गए जितने दिखाए गए। ये मुझे नहीं पता, मैं खुद मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनए जो हाउस में मौजूद था, उनका शिकायत ये है कि जितने वो क्लेम करते हैं उतना वहाँ मौजूद नहीं थे। वो एक कंट्रोवर्सी है जिसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। चाहे हम पार्लियामान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिल के फैसले लेंगे, साथ मिल के हमला भी करेंगे और साथ मिल के कामयाब भी रहेंगे। पीडीएम जो है इसके गोल हैं वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है, इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है पीडीएम जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो पंजाब के महाज पर मुतहरिक हैं। बिलावल भुट्टो की हमजा शहबाज के बाद चौधरी बरादरान से भी मुलाकात हुई। चंद रोज कबल बिलावल भुट्टो ने पंजाब में अदम एतमाद का इंदिया दिया था। बिलावल भुट्टो की चौधरी बरादरान से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो पंजाब की सियासी टीम लेकर चौधरी बरादरान के घर पहुंचे। पंजाब में सेनेट के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ ने बाहमी ताउन किया था। बिलावल भुट्टो पंजाब के महाज पर मुतहरिक नजर आ रहे हैं। उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात की। चंद रोज कबल बिलावल भुट्टो ने पंजाब में अदम एतमाद का इंदिया दिया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, कहिएगा अहम मुलाकातों के बारे में। आज बिल्कुल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के महाज पर मुतहरिक हो गए हैं, जहां उन्होंने आज पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात, वहीं पर स्पीकर पंजाब असेंबली चीफ परवेज इलाही से मुलाकात की। और पंजाब में जो है वो 2 बड़े स्टेक होल्डर्स जिनमें मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म जो है वो शामिल है, दोनों की क़यादत से आज वो मिले हैं। चौधरी फैज़ाई, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी मोहनसाई, सालिक हुसैन और सहलाई से होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी की पंजाब सियासी टीम भी मौजूद, जिसमें पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर समरजना कायरा, चौधरी मंसूर और पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा इस मुलाकात में शरीक हुए। बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जो है उनकी ये ख्वाहिश है, वो अभी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस वाले से कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि अगर अदम एतमाद के हवाले से पीडीएम अपने ऑप्शन इस्तेमाल करने जाए तो सबसे पहले पंजाब से जो है इस सिलसिले का आगाज किया जाए। इस हवाले से वो चंद रोज पहले
इंडिया भी दे चुके हैं। ऐसे में बिलावल भुट्टो की हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग की क़यादत से मुलाकात जो है वो इंतहाई अहम है। चंद हफ्ते पहले जब सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाबात का मामला था तो जोई रेलाई ने आसिफ अली जरदारी से और नून लीग की क़यादत से राब्ता करके एक किरदार अदा किया था, जिसके नतीजे में तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। तो अब बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग क़यादत से मुलाकात की है। जब वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो जोई मोनसलाई ने बिलावल भुट्टो और उनकी सियासी टीम का जो है वो इस्तकबाल किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले जोई शहाब हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और बाद अज़ां जो है वो डेलीगेशन की सतह पर दोनों जानब से जो क़यादत है उनकी मुलाकात शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। बुनियादी तौर पर जो सियासी सूरत हाल है, सेनेट के इंतखाब का मार्का है और आइंदा जो सियासी ऑप्शन चल रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तौर पर अपने राब्तों को यकीनी बना रही है ताकि मुस्तकबिल में कोई भी स्ट्रेटजी इख्तियार करते हुए उसे उसके मुताबिक अपने इत्तेहादी मिल सके। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने तफसीलन अपडेट किया। मुआविन ख़ुसूसी पंजाब फरदौस आशिक अवान कहती हैं मुस्लिम लीग नून दो वाज़े धड़ों में बट चुकी है। पर्ची शहजादे को जाली राजकुमारी और खुद साख्ता सल्तनत रायविंड के मसनूई वली अहद को अलग अलग एतमाद में लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद हासिल है। पार्लियामेंट में जिस तरह चारों शान चित किया उसी तरह पंजाब में भी इनका सफाया करेंगे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। PMLN जिस तरह से दो वाजिया धड़ों में तकसीम नजर आ रही है, जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद में एक महफिल सजा रखी है अपनी क़यादत में, तो दूसरी तरफ खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के जो मसनूई वली अहद हैं उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर अपनी दुकान सजा रखी है। हमारे एक सियासी बलूंगड़े के लिए बड़ा मसला बन गया है कि उसे दो धर जाके उन पे बैठक करनी पड़ रही है और दोनों को अलग-अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। तो खुद वो जो तज़ब्ज़ब का शिकार है वो हुकूमत को किस तज़ब्ज़ब में डालेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से मुसलसल सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई गई, डकैती करके चोरी करके पंजाब का जो मोर्चा है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम इनके हर तरह के वार और चाल से वाकिफ हैं। जहां चारों शाने चित की है पार्लियामेंट में, पंजाब की ग्राउंड में भी हम इनको ना सिर्फ मलियामेट करेंगे बल्कि इनका सफाया करेंगे। विफाक की वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं, सादिक संजरानी कामयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक उन्होंने कहा कि हमने आईनी मुतालबा किया, चाहते हैं इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। अपोजिशन के फेल जलसों से हमारा एतमाद बढ़ गया, उन्हें मार्च करने से नहीं रोकेंगे। शिबली फराज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। संजरानी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देना चाहते हैं। अगर मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो आपको पता है कि वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे। हमेशा हमने इदारों की सपोर्ट की, हमारी सियासत की बुनियाद ही यही है। हम चाहते हैं कि कोई आज़ाद तरीके से इदारे काम करें और हमारी जो डिमांड्स हैं हम भी कई कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पीडीएम के जितने भी जलसे हुए थे, जो फेल जलसे उन्होंने किए, तो अब तो हमारा एतमाद और भी बढ़ गया है। तो हम तो उनको आने की इजाज़त देंगे, लेकिन अपोजिशन से ये भी पूछना चाहिए कि वो तो इस्तीफ़े दे रहे थे लेकिन इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, सेनेट में भी ले रहे हैं। तो ये गिदड़ भपकियाँ ना दें ना, अमली तौर पे करें चीज़ों को। अहम खबर आपको दें, लीगी रहनुमाओं के साथ पीटीआई कारकुनों का झगड़ा, स्पीकर कौमी असम्बली का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। पार्लियामान के सामने नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस किया, इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी इज्जत सब पर लाजिम है। सियासत में बर्दाश्त, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। सेनेट इंतखाबात में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एमपीए अब्दुल इस्लाम आफरीदी से पेशकश के सबूत तलब कर लिए।
इलेक्शन कमीशन ने एमपीए अब्दुल सलाम आफरीदी को सबूत कमीशन की विजिलेंस कमेटी के सामने पेश करने को कहा। एमपीए को मुबैना तौर पर वोट के बदले 8 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। अब्दुल सलाम आफरीदी के मुताबिक व्हाट्सएप मैसेजेस बैरूने मुल्क के नंबर से भेजे गए थे। अब्दुल सलाम का कहना है कि उनके पास चैट रिकॉर्ड मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे।